तो हेलो एवरीवन, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अभिलाषा एंड जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको पता होगा कि ये मेरा 5th अटेम्प्ट था नीट 2025। 2021 में हम लाइक 12th दिए थे और ये मेरा 5th अटेम्प्ट था। तो जब से आंसर की आया था ना, तब से बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि दीदी आपका कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स आया। और हम इसलिए शेयर नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत लोग बोल रहा था कि लाइक कट ऑफ बहुत कम जाएगा, तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल था सब कुछ। और मार्क्स मैटर नहीं करता है, रैंक मैटर करता है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। तो मार्क्स लाइक पिछली बार इतना अच्छा सबका आया, फिर भी नहीं हुआ। 655 तक भी मेरे एलन क्लासरूम में ये दोस्त लोग थे, उनका नहीं आया था। तो मतलब बोलने का ये मतलब है कि मार्क्स मैटर नहीं करता है, हर साल का कट ऑफ और रैंक डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कॉलेज में या फिर नहीं होगा। तो इसलिए नहीं बता रहे थे यार कि डायरेक्ट अब क्या ही, मतलब जब एक तो पता ही था, एग्ज़ाम वाले डे से पता था कि नहीं होना है। बट हाँ, कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि इस बार कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ नीचे जाएगा, तो मेरा तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब चला गया था पेपर। तो बस हाँ, सबको हल्का फुल्का होप था कि कुछ नहीं तो आयुर्वेद या डेंटल कॉलेज ये सब मिल जाएगा। बट मेरे मन में कहीं ना कहीं था कि कितना भी कट ऑफ नीचे जाएगा तो मतलब कि 500 प्लस ही जाएगा। और मतलब क्या बोले यार, नीट 2025 4 मई को एग्ज़ाम देकर आए थे ना, तो जैसा फील हो रहा था सेम आज भी वैसा ही फील हो रहा है। तो हमको पता था कि नहीं होने वाला, बट हाँ बहुत लोग बोल रहे थे कि 450 प्लस भी आएगा, 470 480 भी आएगा, तो आयुर्वेद या डेंटल कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट मेरे को पता था क्योंकि मेरे एलन में नहीं, मतलब हम जहाँ पढ़ते थे एलन में, वहाँ बहुत सारे अच्छे बच्चे लाइक जो टॉपर थे उनका भी इस बार रैंक, मतलब टॉपर के मतलब अच्छे थे पढ़ने में, जिनका टेस्ट में 600 प्लस आ रहा था, उनका भी मार्क्स लाइक 450 440 450 ये सब आ रहा था। मतलब कि ऐसा अनुभव हो गया था कि मतलब कि ज़्यादा जो बच्चे हैं वो 450 से लेके 480-90 के अराउंड, मतलब कि बीच में ही हैं। तो पता चल गया था कि कट ऑफ जाएगा तो 500 प्लस ही जाएगा। तो ठीक है, मेरे को तो पता ही था, उतना नहीं लग रहा है। बट हाँ, रिज़ल्ट आया तो लगेगा यार, पहले से कितना भी पता होता है, रैंक तो नहीं पता था ना। और यूट्यूब हम ऐसे ही खोल रहे थे, अपना कमेंट पढ़ रहे थे, वैसे अचानक ऐसे हम नीट प्रेप को सब्सक्राइब किए हुए हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा ऐप है। तो सर का देखे कि लाइव चल रहा है, तो 12:30 बजे के अराउंड लगता है कि रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है। बट उस टाइम से बहुत बार ट्राई किए। मेरी एक फ्रेंड है जिसके बारे में हम हमेशा बात करता है, उसका उस टाइम रिज़ल्ट निकल गया था, वो हमको तुरंत कॉल भी की, उसका 535 मार्क्स आया है। और यार अपने लिए तो मेरे को तो पता ही था व्हाट इज़ माई रिज़ल्ट, लाइक मैं क्या रिज़ल्ट आने वाला है पेरेंट्स को ही पता था। बट उसका था कि 525, एक बार पता नहीं कहाँ से ऐड की थी, इसका 525 आ रहा था। और पिछले बार भी उसका लाइक एकदम बॉर्डर लाइन से ही सिलेक्शन नहीं हुआ था, बॉर्डर लाइन पे मार्क्स आकर। तो वो बताई, तो उसके लिए तो लाइक हम उस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हो गए। मेरी मम्मी भी बहुत खुश हो गई कि उसका फाइनली 535 पे 20,000 रैंक उसका सिलेक्शन हो जाएगा। उसका ही 5th अटैम्प्ट था, वो पिछले बार ही गोल्ड विलेज में थी और इस बार ही गोल्ड विलेज में। तो वो मजाक भी की कि मेरा इंटरव्यू कब ले रही हो। बट अभी थोड़ा मतलब कि ऐसा कुछ मूड नहीं था, इसलिए उसका कुछ रिप्लाई नहीं किया। बट ठीक है, अगर आपको गोल्ड विलेज से रिलेटेड कोई क्वेरी होगा या फिर वो तो अब डॉक्टर बन गई भाई, अच्छा बात है, बहुत अच्छा। तो उससे रिलेटेड आपको लाइक उसका भी तो हम चैनल बोलेंगे उसको बनाने के लिए, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा से समझाती है सब कुछ। लेकिन उस मतलब कि आपको अगर कुछ पूछना होगा, क्योंकि एक हम जो फेल्यूर हैं, फेल कर नहीं हुआ हमसे, और एक जो डॉक्टर MBBS अनुप्रिया नाम है वो, तो कहीं ना कहीं मेरे पे 1% अगर आपको ट्रस्ट होगा तो उस पर आपको 110% ट्रस्ट होगा, क्योंकि वो जिस एग्ज़ाम को आप प्रिपेयर करने जा रहे हो, जिस एग्ज़ाम के लिए, वो पास कर चुकी है और हम फेल कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं वो हमसे ज़्यादा अच्छे से आपको बताएगी। तो खैर उससे आपको अगर कुछ भी क्वेरी होगा कि कोई एक MBBS स्टूडेंट लाइक वो सेलेक्ट हो गई इतना टफ पेपर में,
तो उससे अगर कुछ क्वेरी होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बाकी हम लोग उसके लिए बहुत खुश हैं। हम केवल कोई अदर पेरेंट्स नहीं खुश होते हैं, बट मेरे घर में उसके लिए सब कोई बहुत खुश है। हम अपने से ज़्यादा उसके लिए प्रे कर रहे थे। उसका रीज़न है क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। गोल्ड विलेज में ऐसा होता है कि रात को 2-2 बजे तक इंसान पढ़ रहा है, 2-2 बजे कभी टेस्ट हो जाता है। मतलब कि वो हमसे तो ज़्यादा मेहनत की थी। हम तो एलएन जाना आना, उसका हॉस्टल था, वो रात दिन लाइक पढ़ाई, तो उसका तो भाई होना इस बार ज़रूरी था, नहीं तो अन्याय हो जाता। खैर जो भी हो, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन। बट आप लोग यहाँ पे आए हो मेरा मार्क्स जानने, क्योंकि हम 5 ईयर के अपने एक्सपीरियंस से लाइक आप लोग को थोड़ा बहुत गाइड कर रहे थे ताकि आप लोग डाइवर्ट ना हो। क्योंकि बिना गाइडेंस की वजह से ही, ना मिलने की वजह से ही इंसान 4-5 साल लगाता है। ऐसा नहीं होता है कि नीट के लिए 5 साल देना है। और हर साल पर डे इंसान ड्रॉप लेता है, बट एनर्जी डाउन होते जाता है यार। जो बात है आप लोग खुद फील करोगे, या फिर जो ड्रॉपर होंगे वो फील करते होंगे। खैर ये सब छोड़ो, मेरा मार्क्स 460 है और रैंक तो मत पूछिए। 1 लाख से ऊपर रैंक है, 1 लाख के अराउंड, मतलब 1 लाख से ऊपर ही है। अब इतना भी उम्मीद नहीं था, लग रहा था कि आयुर्वेद या डेंटल इस बार, क्योंकि मेरा आंसर किसे ऐड करने ज़्यादा आया था और 5 नंबर इकट्ठे किया। खैर कोई नहीं, 460 आ रहा है और रैंक लाख में है। ऐसे भी अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यार, कोई ऑप्शन लेकर नहीं चले थे। और तो अब मतलब क्या बोले, अब आई डोंट थिंक कि मेरे को अब स्ट्रेटजी या फिर इस टाइप का वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हम खुद फेल हो गए हैं, हम फेलियर हैं। मतलब ठीक है यार, मतलब बताना सही नहीं, लेकिन फिर भी ठीक है। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो 90% चांस है कि अगेन हम ड्रॉप लेंगे, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और किसी अदर फील्ड में जाएंगे तो भाई मेरे पास वहाँ भी कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो अब इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ऑलरेडी 5 साल वेस्ट हो चुका है। तो अब अदर फील्ड में जाकर, क्योंकि हर जगह कंपटीशन है, हर जगह दिक्कत आना ही है। वो बीपीएससी हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो यार, लोग इतना साल मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ होता ही है। और जिसके पास गाइड करने वाला हो कोई तो ठीक है। मेरे पास भाई हम ही घर में पढ़े हैं, तो मेरे पास कोई गाइड करने वाला नहीं है और मेरे को कुछ आइडिया नहीं है नीट के अलावा। जो आइडिया था नीट से ही रिलेटेड है, तो इसलिए 90% चांस है कि हम ड्रॉप ही लेंगे। एक देखते हैं, अब जो भगवान का मर्जी। जा रहे हैं, आज 14 जून है ना, कल से अब लैब, घर में नहीं, अब कहीं नहीं जाना है यार, सब जगह घूम कर आ गए। एलन फिजिक्स वाला, आकाश का टेस्ट, मतलब जो भी होता है। डॉक्टर से कोचिंग था 11th 12th, उसी कारण बर्बाद हुआ। कोचिंग का तो नाम लेने का भी मन नहीं करता है। खैर नहीं, बट ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है बात। दूसरे को हमेशा गलत नहीं वो करना चाहिए, ठीक है। मेरे गलती की वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ है, दूसरे को क्या है। बट ठीक है, 90% चांस है कि हम ड्रॉप ही लेंगे। और अगर हम ड्रॉप लेंगे तो रूटीन, स्ट्रेटजी, ये सब बताए जाने। अगर आपको होगा तो वो तो ट्रस्ट, और जिनको जानना है कि नहीं दीदी आप लाइक मेरे को गाइड करो, ट्रस्ट है, तो हम गाइडेंस रिलेटेड भी वीडियो डालेंगे कि हम 5 साल ऐसा क्या गलती की है कि सिलेक्शन नहीं हुआ। और मेरी फ्रेंड जो है उसका 5th अटैम्प्ट में हुआ, उसका भी अगर आप चाहोगे तो हम वीडियो उसका भी लाइक डालेंगे कि वो 4th अटैम्प्ट तक क्या गलती की और 5th अटैम्प्ट में वो क्या सही की, कौन सा बुक पढ़ी। गोल्ड विलेज में पूरा हॉस्टल में वो 24 घंटा कैसे अपना बिताती थी, कैसे उसका सिलेक्शन हुआ इतना टफ पेपर में भी। तो उससे रिलेटेड भी हम वीडियो डालेंगे, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और तो ठीक है, तो अगर हम 90% चांस है कि ड्रॉप लेंगे ही। और इसलिए हम 1 जुलाई से, आप लोग देखे होंगे, हम यूट्यूब पे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल रहे हैं कि हम 1 जुलाई से अपना डेली ब्लॉग करेंगे। क्योंकि मेरा भाई ना एम्स पारा मेडिकल का एग्ज़ाम होता है, उसका फॉर्म भर दिया था, तो उसका एग्ज़ाम 28 जून को होने वाला था, बट वो भी पोस्टपोन हो गया यार। तो फालतू का टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जा रहे हैं हम, कल से लाइब्रेरी ज्वाइन करेंगे। आज जो डिसाइड करना है कर लेते हैं, कल सब कुछ डिसाइड करने वाला काम कल से नहीं होगा। ऑलरेडी लाइक 324 या 23 दिन के आसपास बचा हुआ है, तो अब वो सब काम नहीं करना, डिसाइड करने वाला। तो ठीक है, अगर हम प्रिपरेशन करेंगे, स्टार्ट अगेन। हिम्मत तो नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं बहुत डर लग रहा है।
तो हम अपना डेली ब्लॉग मतलब बिना एडिटिंग का, हमको एडिटिंग वगैरह नहीं आता है और अभी हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एडिटिंग के पीछे। तो हम अपना डेली ब्लॉग थोड़ा बहुत मिनी ब्लॉग या डेली ब्लॉग 10-5 मिनट का डालेंगे। और मेरा बायो अच्छा है, वेरी प्राउडली और वेरी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं मेरा बायो अच्छा है। तो थोड़ा बहुत उसका 5-10 मिनट का वीडियो डालेंगे जो कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से समझा सके। बाकी अब डिमोटिवेट होकर सब अलग अलग फेलियर का रीज़न देकर आई डोंट थिंक कि रोने से कोई फ़ायदा है भाई। खुद से ज़्यादा तो घर वालों के लिए लगता है, सबका मुंह बना हुआ है, बट क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब उस दिन से ही बेकार हाल है यार। नहीं उस दिन से तो नहीं, बट हाँ वैसा ही कुछ हाल आज भी है, इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था। सब लोग मार्क्स पूछ रहे थे, बट ठीक है यार, सबको होता है जिस चीज़ से हम कनेक्ट है, जिस चीज़ से हम जुड़े, तो जानने का मन करेगा ही। अब जो लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो उनको तो जानने का ऑब्वियस ही बात है कि मन करेगा कि दीदी का कितना मार्क्स आया है, इसलिए वीडियो बना लिया। घर में सब लोग थे इसलिए नहीं वीडियो बना रहे थे यार। एक तो कुछ हुआ नहीं, सारा पेपर गंदा हो गया 5th अटेम्प्ट में भी, और सबके सामने क्या ही वीडियो बनाता, अच्छा नहीं लगता है ना, मतलब ठीक है। बट प्लीज़ आप लोग उस दिन भी हम बोले थे और प्लीज़ आज भी बोल रहे हैं, प्लीज़ कोई भी गलत स्टेप मत उठाइएगा यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। देख रहे हो कल गुजरात में फ़्लाइट वो हुआ, क्रैश हुआ, कितने लोग का डेथ हो गया, तो कितना फैमिली रोया, मतलब कितना कुछ हो गया है, देख रहे हो ना कितना लोग परेशान होते हैं। तो प्लीज़ ये सब गलत स्टेप मत उठाइएगा भाई। 5 अटेम्प्ट के बाद भी बैठे हुए हैं, जहाँ बाल, हेयर फॉल, कॉन्फिडेंस के नाम पे जीरो, ढंग से बोलना भूल गए, मतलब सब कुछ ओवरऑल बोले ना, ग्रोथ इंसान का रुक जाता है। बट ठीक है, अभी शाम का टाइम था 6:30, शाम भी नहीं दिखाए हैं, बट सोचे एक वीडियो ऐसे आप लोग को वो अपडेट करना ज़रूरी है। बट ठीक है यार, ओवरऑल ये वीडियो का समरी यही था कि प्लीज़ कोई भी गलत स्टेप मत उठाइएगा। और अगर हम प्रिपरेशन स्टार्ट 90% चांस है कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हम डेली अपडेट करेंगे, क्योंकि अब अगर पढ़ना होगा और जो इस चैनल से जुड़े हैं तो 15 से 16 घंटा से कम पढ़ने का सोचिएगा ही मत। 15 से 16 घंटा पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा, वरना भूल जाइए भाई, क्योंकि अगले साल से 1% भी चांस नहीं है कि क्वेश्चन ईजी आएगा, हार्ड ही आएगा, इसलिए आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और अगर मेरी फ्रेंड से वो गोल्ड विलेज में थी, हॉस्टल में थी, उसका क्या कैसे था, वो कैसे तैयारी की, इतना टफ पेपर के बाद उसका सिलेक्शन कैसे हुआ 5 अटेम्प्ट, तो वो कैसे मोटिवेट रही, और उससे रिलेटेड आपको कुछ जानना हो तो वो भी कमेंट करना, उसके साथ हम वीडियो डाल देंगे। और बाकी हम 1 जुलाई से, अभी नहीं 5-10 दिन खुद अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद 1 जुलाई से हम अपना डेली रूटीन शेयर करेंगे। और बाकी हमसे रिलेटेड कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन आपको जानना होगा, बेझिझक कमेंट करना, हम मतलब कि रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। ठीक है यार, तो प्लीज़ कोई गलत स्टेप मत उठाइएगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ एक चीज़ और बोलते हैं कि 5 साल में तो इतना तो एक्सपीरियंस हो गया है कि जो लोग इस चैनल से लाइक 11-12 के बच्चे या फिर ड्रॉपर हैं तो जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, जो रेगुलर रहेंगे, वो 14 से 15 घंटा, 16 घंटा, मतलब 15-16 घंटा पढ़ने का मतलब ये नहीं कि 16 घंटा पढ़ना ही है, 12, 13, 14, 15 घंटा, मतलब आपको रेगुलरली मैक्सिमम 12 घंटा प्लस पढ़ना ही है। तो अगले साल वैसा कुछ नीट में हो गया, फिर भी हमसे जो कनेक्ट रहेंगे, मेरे पास बहुत सारा नीट के अलावा कैरियर ऑप्शन है, तो अगले साल कहीं ना कहीं, एक तो नीट तो है ही कि नीट क्लियर करना, जब 15-16 घंटा पढ़ेंगे तो उससे नीचे का क्यों सोचेंगे। बट ठीक है, एक ऑप्शन भी माइंड में रखना चाहिए यार, क्योंकि कब क्या हो जाएगा कोई ठीक नहीं, और सबके घर का सिचुएशन अलग अलग होता है। बहुत लोग नहीं अफोर्ड कर सकता कि आप 5 साल नीट का तैयारी ही करो, और ऑब्वियसली और मतलब कि ऑब्वियसली कर रहे हैं, और गर्ल्स के लिए स्पेशली। तो अगर जो कनेक्ट रहेंगे पूरा साल और फिर जो 14 से 15 घंटा पढ़ेंगे, उसके लिए लास्ट में ऐसा मतलब कि मार्च अप्रैल में बहुत सारा फॉर्म निकलता है अच्छे अच्छे एग्ज़ाम का, जो नीट का ही सिलेबस के रिलेटेड होता है, तो वो भी आपको हम अच्छे से बताएंगे, क्योंकि हमको भी पिछले साल पता चला था और इस साल कुछ कुछ हम फॉर्म भी भरे थे, तो अगले साल आपको बताएंगे। आप कहीं ना कहीं सेट हो जाना है भाई, कहीं ना कहीं से, मतलब उसको आप निगेटिव वे में मत लीजिएगा कि आप
दीदी बोल रही हैं आप पढ़ने का भी बोल रही हैं, फिर हमको तो एमबीबीएस करना। तो नहीं यार, माइंड में कहीं ना कहीं ऑप्शन भी रखना चाहिए, क्योंकि देख रहे हो कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, और इसी कारण बच्चा घबरा कर कोई सुसाइड कर ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है। सबके घर का नहीं होता है कि वो 5 साल, आपको पेरेंट्स के इसमें कोई गलती नहीं है कि रिलेटिव, सोसाइटी या फिर पेरेंट्स भी यार अफोर्ड नहीं करते कि आपको 5 साल 6 साल देंगे। जो करना है 1 साल अच्छे से पढ़िएगा, और हम भी लाइक अब यूट्यूब पे वीडियो तो डालेंगे ही, बट हाँ कोई मेरा एडिटिंग नहीं रहेगा कुछ, क्योंकि हमको आता भी नहीं है, और ना हम इधर उधर टाइम वेस्ट करने वाले हैं एडिटिंग के चक्कर में। व्यूज़ आएगा तो बहुत अच्छा है, और नहीं भी तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि हम एडिटिंग नहीं डालेंगे, बस जो हम अपना डेली ब्लॉग, अपना डेली रूटीन दिखाएंगे कि हम कैसे 15 से 16 घंटा मैनेज कर पा रहे हैं अपने स्टडी को। और ठीक है यार, थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, इतना डाल कर फ़ायदा नहीं है। और देख रहे हो ढंग से बोल भी नहीं पा रहे। उस दिन जैसा सिचुएशन था ना 4 मई को, सेम आज भी एकदम मन भारी भारी सा अंदर से लग रहा था, बट अब इतना कुछ बोल लिया तो अब थोड़ा नॉर्मल लग रहा है, ठीक लग रहा है। ठीक है गाइस, बाय बाय। और हम हाँ 1 जुलाई से 9 से 12 रात में और 3 से 6, मतलब दोनों में से कोई एक टाइम लाइव सेशन करेंगे, ताकि हम उसका मेन रीज़न हम बता देते हैं, ताकि हम कंसिस्टेंटली पढ़ पाएँ, और हमसे जो कनेक्ट हुए हैं और वो भी चाहें कि हम 3 से 6 सुबह में पढ़ लें दीदी के साथ लाइव सेशन, क्योंकि कोई सामने होता है तो ज़्यादा वो लगता है ना। तो लाइव सेशन करेंगे, अपने साथ पढ़ सकते हो, और बाकी का अपडेट हम बाद में अलग वीडियो पर देंगे। ठीक है यार, बाय बाय, टेक केयर।